Now today's the next topic is basic proportionality theorem, that is BPT. इसको कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसी को बच्चा हम लोग थेल्स थ्योरम्स के नाम से भी जानते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है? इसने कहा इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं और इस ट्रायंगल के 3 साइड में से कोई एक साइड अपनी इच्छा से आप ले लें। सपोज कर लें कि हमने BC साइड को लिया, इस साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा करना है, तो इस साइड के पैरेलल यहां से भी लाइन ड्रा किया जा सकता है, यहां से भी ड्रा किया जा सकता है। ये भी देखो इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल है। ऑल आर द पैरेलल लाइंस व्हिच इज पैरेलल टू BC। ओके, लेकिन उसने और कुछ कहा, अगर आप लेते हो इस लाइन को लेते हो पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर 2 साइड्स, तो इसमें कौन सी ऐसी लाइन है पैरेलल लाइन जो इस ट्रायंगल के 2 साइड को इंटरसेक्ट कर रही है? वो यही लाइन है। तो ये सब लाइन का कोई महत्व नहीं है। इसलिए स्टेटमेंट में हर चीज को बड़े क्लियरली लिखा होता है, हर चीज को बड़े क्लियरली लिखा जाता है कि इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर 2 साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब अलग अलग पॉइंट पर अगर ये कट करता है, सपोज कर लेते हैं ये है M और ये है N, ओके, इन डिस्टिंक्ट पॉइंट देन अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये जो अदर 2 साइड्स आपने डिवाइड किए हैं, भाई ये लाइन इसको डिवाइड ही तो किया, पूरे AB को AM और MB में डिवाइड किया, AN और NC में डिवाइड किया, तो ये इनका रेशियो जब निकालोगे तो सेम आएगा। इस स्टेटमेंट का ये कहना है। तो चूंकि एक थ्योरम का स्टेटमेंट है और क्लास 9th में थ्योरम को प्रूव करने के लिए बताया गया था कि जो स्टेटमेंट में लिखा है उसको ध्यान से पढ़ करके जो गिवन है, जो उसने दे रखा है आपको हेल्प के लिए, उसको उसके लिए आप एक हेडिंग यूज करते हो गिवन। अब आप इसको पढ़ के बताओ क्या दिया है। एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है और एक लाइन MN दिया हुआ है जो कि किसी एक साइड के पैरेलल खींची गई है, और ये लाइन क्या किया है, इस AB और BC को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट किया है। इतनी बात बताई गई है ना, सीधी सी बात। तो आप लिखोगे ABC इज ए ट्रायंगल, XY is a line parallel to BC। इसका नाम हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करके क्या कर लेते हैं, X और Y कर लेते हैं। ओके, XY is a line parallel to BC intersects the two sides AB and AC at distinct point M and N respectively। स्टेटमेंट में जो भी चीज दिया गया था वो डायरेक्टली लैंग्वेज में लिखा था, उस लैंग्वेज को पढ़ना था, एक फिगर बनाना था, और उस फिगर में जो जो चीज गिवन दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको हमें यहां गिवन में लिख लेना था। फिर ये कहता है देन द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये हमें क्या करना, ले आना, रिजल्ट को निकाल करके लाना इस स्टेटमेंट से। ओके, तो जो चीज निकाल के लाना होता है उसको कहां लिखते हैं, एक हेडिंग लिखते हैं टू प्रूव दैट। और टू प्रूव दैट में हमें क्या लाना है कि ये जो लाइन है ये इन 2 साइड को जो कट किया है वो सेम रेशियो में कट किया है। मीन्स वी वांट टू प्रूव दैट AM बाई MB इज इक्वल टू AN बाई NC। ओके, ये हमें लाना है।
अब हमारे इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, और जो रिक्वायरमेंट होती हैं और उस फिगर में दिखता नहीं है उसे हम कंस्ट्रक्शन हेडिंग में डालते हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया जाइए चाय बनाइए, और हमने आपको 2-3 आइटम दे दिया, दूध है, चीनी है, किचन प्रोवाइड कर दिया, तो जब भी चाय बनाने जाओगे तो दूध चीनी के साथ अदरक भी खोजोगे, तुलसी का पत्ता भी खोजोगे, पानी भी खोजोगे, माचिस भी खोजोगे, लाइटर खोजोगे, गैस खोजोगे, पैन खोजोगे, तो ये अलग से व्यवस्था लानी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन में हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं अपने रिजल्ट को लाने के लिए, उस चीज़ को लिखा जाता है। तो अब ये रिजल्ट प्रूव किया कैसे जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इसको प्रूव करने के लिए एक हेडिंग डाल लेते हैं, कंस्ट्रक्शन। हमें क्या करना है बच्चा, ज्वाइन या ये कर लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, तो यहां पे लिख लेते हैं ड्रा। देखो यहां से M से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, किस पर, AN पर। ड्रा, इसका नाम क्या कर लेते हैं, MP कर लें। ड्रा MP परपेंडिकुलर टू AN एंड, जरा ध्यान देना, ये हमने परपेंडिकुलर डाला इस पर, किस पर, AN पर, यहां परपेंडिकुलर हमने डाला, ओके। और दूसरा परपेंडिकुलर N से डालेंगे, इसका नाम PQ कर लीजिए। ड्रा NQ परपेंडिकुलर टू AM। समझ आ रहा है, M से MP एक परपेंडिकुलर डाला AN पर, और NQ परपेंडिकुलर डाला AM पर। इज इट क्लियर और नॉट? तो देखो यहां पर हमें प्रूफ लिखना होगा, प्रूफ। अब रिजल्ट को लाने के लिए जो भी हमें वर्क करना पड़ेगा उसको प्रूफ हेडिंग में डालेंगे। तो देखो कैसे करते हैं, आप ये बताओ, थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस परपेंडिकुलर को भूल जाऊं, ओके, और मैं कहूं, या इस परपेंडिकुलर को भूल जाऊं, इसको रहने दूं, थोड़ी देर के लिए हम क्या करें, MP परपेंडिकुलर को यहां से हटा देते हैं जिससे फिगर क्लियर दिखे, NQ परपेंडिकुलर को रहने देते हैं। आप बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया बताओ कितना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN। किसी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर ये ट्राइंगल है तो आप जानते हो किसी ट्राइंगल के तीनों साइड में से कोई भी बेस लिया जा सकता है। अगर आप इसको बेस लोगे तो इसके अपोजिट वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर डालोगे, ये इस ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी। अगर आप इसको बेस लोगे तो इसके अपोजिट वर्टेक्स से यहां परपेंडिकुलर डालोगे, ये हाइट हो जाएगी। और किसी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। तो यहां पर बेस क्या है, देखो ये आपका परपेंडिकुलर यहां से ये पड़ा हुआ, तो बेस ये होगा ना, जिस पर परपेंडिकुलर पड़ेगा दैट साइड इज नोन एज ए बेस। तो जब हम इस ट्राइंगल का एरिया AMN का एरिया निकालेंगे, तो जब AM बेस लेंगे तो हाइट क्या हो जाएगा, NQ होगा ना। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस क्या लिख रहे हैं, AM, इंटू हाइट क्या है, कोई दिक्कत। अब देखो अभी हम ये वाला परपेंडिकुलर अभी गायब किए हुए हैं, ओके। अभी और भी काम करना है कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन BN, और ज्वाइन हमें ये भी करना होगा CM भी, एंड CM। लेकिन अभी मैं CM को ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, अभी मैं CM को ज्वाइन नहीं कर रहा हूं। क्लियर? क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा हूं, ये बात की बात है। आपने अभी इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, अगर मैं कहूं इस ट्रायंगल का एरिया निकालो तो क्या करोगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे। ट्रायंगल एरिया, ये ट्रायंगल है MBN। अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालने को कहूं तो इसमें भी कोई साइड बेस लेना होगा, तो ए भी बेस हो सकता है, ए भी बेस हो सकता है, ए भी बेस हो सकता है। लेकिन अगर इसको बेस मैंने लिया तो इसका अपोजिट वर्टेक्स से बनेगा कि नहीं बनेगा।
तो इस बेस पर यहां से परपेंडिकुलर डालना होगा। अब यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो अंदर तो पड़ेगा नहीं, ये पड़ जाएगा बाहर। तो वो बेस, इस बेस पर जो परपेंडिकुलर पड़ा वो क्या पड़ा, एन क्यू पड़ा। तो ये आपकी ट्रायंगल की हाइट हो गई और ये बेस हो गया। तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एम बी एन इज इक्वल टू हाफ, इसका बेस क्या होगा एम बी और इसकी हाइट क्या होगा बच्चा एन क्यू। बोलो उसी फार्मूले से हुआ कि नहीं हुआ। इस ट्रायंगल का एरिया जब निकाले थे, ध्यान से सुनो, इस ट्रायंगल का एरिया निकाले थे तो ये बेस था, ये हाइट था। तो आपने देखा हाफ इंटू बेस मतलब ए एम इंटू हाइट मीन्स एन क्यू। और जब इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तो बेस आपका ये हुआ और यहां से डाला गया परपेंडिकुलर, अंदर नहीं पड़ा, संयोग से बाहर पड़ा, लेकिन हाइट तो इसकी यही बनेगी। तो हाफ इंटू एम बी इंटू एन क्यू। इज इट क्लियर। अब देखो इसमें क्या हुआ, अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं। Therefore, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन बाई, डिवाइड कर रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एम बी एन इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू ए एम इंटू एन क्यू बाई हाफ इंटू एम बी इंटू एन क्यू। एन क्यू से एन क्यू कट गया, हाफ से हाफ कट गया। क्या आपको मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एम बी एन इज इक्वल टू ए एम बाई एम बी। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ओके। अब सिमिलरली बी कैन प्रूव, देखो जब यहां से परपेंडिकुलर मैं इस पर डालूंगा तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन। बोलो अब अभी पहले वाले केस में इसको बेस लिया था, अब इसको बेस ले रहा हूं। तो जब इसको बेस लूंगा तो यहां पर बेस को क्या लिखूंगा ए एन और हाइट को क्या लिखूंगा एम पी लिखूंगा ना। अगर इसको बेस लेंगे तो इसके सामने वाला वर्टेक्स ये है, इससे परपेंडिकुलर इस पर पड़ा होना चाहिए। तो इससे पड़ा परपेंडिकुलर क्या है एमपी, तो हमने लिख दिया एमपी। ओके। यहां हमने लिखा था ज्वाइन बीएन एंड सीएम, अब हम सीएम को भी ज्वाइन कर लेते हैं। ओके। तो अब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया, ये जो मैं शेडेड कर रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एनसीएम, एनसीएम ये क्या होगा, हाफ इंटू इसका बेस क्या होगा बताओ, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, इसका बेस क्या लिया जाएगा एनसी। क्यों इसका बेस एनसी लोगे, क्योंकि इसके सामने वाले वर्टेक्स से इस पर पड़ा परपेंडिकुलर आपको पता है, जो पता रहेगा वही करोगे ना, जो नहीं पता उसके बारे में काहे सोचोगे। आपको बेस अगर एनसी लोगे यहां पे तो इसी पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, वो परपेंडिकुलर क्या है एमपी। क्लियर। अब इन दोनों को अगेन डिवाइड कर दोगे, देयरफॉर इसको अगेन डिवाइड करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एएमएन बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एनसीएम इज इक्वल टू हाफ इंटू ए एन इंटू एम पी बाई हाफ इंटू एन सी इंटू एम पी। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो आपको मिला क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एन सी एम इज इक्वल टू ए एन बाई एन सी। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, हो नहीं हो गया। अब देखो यहाँ ए एम बाई एम बी चाहिए था, यहाँ ए एम बाई एम बी आ गया, यहाँ ए एन अपान एन सी चाहिए था, ए एन अपान एन सी आ गया। अगर इसके लेफ्ट साइड आपस में इक्वल हो जाए तो राइट को इक्वल करने में कोई दिक्कत है, तो आइए चलते हैं इक्वल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ऊपर क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन, यहाँ पर ऊपर क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन, यहाँ पर नीचे क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल एम बी एन, और यहाँ नीचे क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल एन सी एम। तो यहाँ पर भी कुछ कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ये क्या है एम बी एन, एम बी एन देखो ये वाला ट्रायंगल है ना, और एन सी एम, एन सी एम कौन सा ट्रायंगल ये है। अच्छा ये दोनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल है। तो क्लास 9th में एक थ्योरम आपने पढ़ा था,
एक थ्योरम ये पढ़ा था कि अगर एक ही बेस पर दो पैरेलल लाइन के बीच चाहे जितने ट्रायंगल बना दो, सबका एरिया सेम होता है। क्लास 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर एक बेस पर, मान लो ये एक बेस है और इसके पैरेलल को यहां लाइन ड्रा की गई है, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। ओके, अगर इसी बेस को रखते हुए आप एक ट्रायंगल ये बना दो, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो इस ट्रायंगल के एरिया के क्या होगा, इक्वल होगा। या आप दूसरी ट्रायंगल बना दो, इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा। इनफाइनाइट ट्रायंगल बना दो, अगर वो एक ही बेस पर बने हैं और इन्हीं दो पैरेलल लाइन के बीच बने हैं तो उन सब ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, सेम होगा। अब आते हैं इस फिगर में, आते हैं। आप देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है कि नहीं, बोथ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। और यहां पर MN बेस पर एक ट्रायंगल ये बना है और दूसरा ट्रायंगल क्या बना है, ये बना है। दो पैरेलल लाइन के बीच दो ट्रायंगल बने हैं और वो एक ही बेस पर बने हैं कि नहीं बने हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो आप लिखोगे सिंस triangle MBN and triangle NCM, okay, are on the same base, same base क्या है बच्चा, MN, and lying between two parallels, MN and BC, देन इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल MBN इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल NCM। ध्यान दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल MBN इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल NCM, होगा कि नहीं होगा। सो हम क्या लिखेंगे, अगर ऐसा हो गया तो इसको क्या लिख देंगे, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN बाई NCM के, ये NCM है ना, NCM को क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल MBN इज इक्वल टू AN बाई NC। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इस इक्वेशन नंबर 1 और 3 का देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1st and 3rd, their left sides are equal, so their right side are also equal. We get AM by MB is equal to AN by NC. This is the result, hence proved.